ही माइक दे दो आप तो दे दो और मेरी बात सुनने के लिए सभी इतने प्यार से एग्री हुए और जोर से बोलो, थोड़ा जोर से। मुंह पे लगा इसको। पंच पटेलों ने जब मुझे बोलने का मौका नहीं दिया तो मीडिया वालों ने और पब्लिक ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। उस चीज के लिए मैं तहे दिल से हाथ जोड़ के लिए शुक्रिया करती हूँ। बात ये थी उस मंच पर बाबूलाल जी पटेल नांदरी गांव के जिन्होंने मेरी जिम्मेदारी ली थी, उस चीज का आप सभी को पता होगा। तो मैं उसके दूसरे दिन ही गांव में चली गई। 2 दिन तक मैंने चक्कर लगाए, भूखे प्यासे मैं सुबह 6 बजे से निकलती हूँ, रात के 1 बजे घर में घुसती हूँ। उसके बाद उन लोगों ने मुझे वहां पर घुमाया कि दंगा फसाद हो जाता है तो आप परमिशन लेटर लेके आइए। उसी दिन 3 साढ़े 3 बजे मैं वहां से रवाना हुई और एसडीएम ऑफिस से परमिशन लेटर लेकर आई। उसके बाद मैंने उनको रात को फोन किया कि पंच पटेल कहीं भी रवाना नहीं होने चाहिए या किसी भी तरीके से गांव से नहीं जाने चाहिए। मैं कल फिर से आ रही हूँ, मुझे मेरा न्याय चाहिए। तब मैं अगले दिन गई तो पटेल जी ने मुझे किस तरीके से घुमाया कि पहले अपने सगे संबंधी जो परिवार वाले हैं उनको साथ लेकर आइए, तब आपका न्याय होगा। मैंने उनसे बोला सर ये बात आपको महासभा में मैंने बोल दी थी कि मेरे साथ कोई नहीं है। मेरे साथ अगर कोई होते तो उसी दिन मुझे फोन आ जाता कि तुम्हारे घर में ऐसा हुआ है। और उसके बाद भी 1.5 साल मसला खिंचा है। उसके बीच भी मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ना किसी ने कोई बातचीत बताई कि आज गाँव में इतनी बार मीटिंग हो चुकी है। उसके बाद भी पटेल जी ने क्या बोला, नहीं हम घरेइयों के साथ लेके चलेंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो हम आपका न्याय नहीं कर सकते। मैं जानना चाहती हूँ कि अब उनके पीछे ही मेरा न्याय होगा क्या? क्योंकि आप बताइए अगर आपके घर वाले दूर हो जाते हैं तो आपको कोई न्याय नहीं देगा क्या जब आपको किसी चीज से लेना देना नहीं है? बोलिए। मैं चाहती हूँ कि आप किसी भी तरीके से मुझे घुमाया ना जाए। मैं मेरे बच्चे को छोड़ के मुझे सकल देखे इतना टाइम हो जाता है, मैं बहुत तरसती हूँ मेरे बच्चे को देखने के लिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा न्याय किया जाए, मुझे ना घर वालों पर डाला जाए। मुझे ये बोला जाता है कि आप पटेल लेके आइए। मैं लेडीज अकेली, मैं किसी को नहीं जानती। 6 महीने मैंने स्टॉपिस किया था गाँव में, फिर भी मैं पंच पटेलों का घर जाकर मैंने 3 बार विनती की है। और उसके बाद भी मुझे घर से गालियां मिली है, बेइज्जती मिली है। और उसके बाद भी मेरा कोई सोल्यूशन नहीं किया। कोई बोल रहे आप चलिए हम आते। मैं शाम की 6 बजे तक बैठे रही, कोई नहीं है। और जब बाबूलाल जी को मैंने फोन किया तो बाबूलाल जी ने बड़ी बदतमीजी से मेरे से बात करी। एक बात बताइए, आप जब ये आवाज उठा रहे, मैं अकेले लड़ रही हूँ, 1.5 साल से लड़ रही हूँ। गलत के लिए अगर कोई खड़ा हो जाता, मैं अकेली लड़की सच के लिए खड़ी हूँ। किसी के पास जब अपनी लड़की क्यों खड़ी है? अरे बोलो आप तो बोलो। आवाज नहीं उठाई कि पटेल जी तुम कैसे लड़की को गाली दे रहे हो? पटेल की महासभा में तुमने लक्ष्मी नाम है, लक्ष्मी। सुनो श्री पटेल सुनो। हाँ भाई, अरे तू हमसे क्या चाहती है, तू इस बात को बता। माइक दे दो रे माइक। मैं ये चाहती हूँ जो पिछली बार घुमाया गया है, इस बार ना घुमाया गया, मुझे मेरा न्याय चाहिए। हम घुमाते नहीं किसी को भी, हम सब छोड़ते हैं। पर तू इस बात को बता भाई, समाज तो तू ये इकट्ठी करनी पड़ेगी, नहीं हम करें ना समाज इकट्ठी। अब समाज इकट्ठी कब कर रही हैं? जब मेरे से गांव वाले इकट्ठे नहीं हुए, मैं अकेली लड़के 5 गांव में कहाँ भटकूं? मैं कहाँ जाऊँ सर? गांव के अलावा और गांव भी तो है। सब बोलते हैं कि आदमी को लेकर आइए, आदमी को साथ लेकर आइए, पटेलों को लेकर आइए, सरपंच को लेकर आइए, तब गांव साथ लगेगा। बेटा देखिए, सुनो, आपकी बात यहाँ समाज में
बैठे हुए पंच हैं, यहाँ से ये तारीख सुन दे रहे दो ना हैं। इसको। लेकिन वादी परिवादी दोनों को उपस्थित होना बहुत जरूरी है। भाई पक्ष विपक्ष नहीं होंगे, आपके मुद्दे तक किस तरीके से हल किया जाएगा उसका। अब की बार नांदरी में रखो एक पंचायत। नांदरी गांव के पंचों को तू इकट्ठा कर, तेरे गिरद की पंचायत इकट्ठी कर, और समाज की जहाँ तुझे आवश्यकता है इन पंचों की, ये पंच वहां चलेंगे। लेकिन ये तो है नहीं कि एक तरफा कोई फैसला दे दे, और ये पंच यहाँ से कोई फैसला दे दे, वो फैसला मन ही नहीं सकता। इसलिए तेरे को पंचायत नांदरी गांव में ही जोड़नी होगी और तेरी बात को सुना जाएगा। भैया मैं कह रहा हूँ इस बात को मानो, जब तक पक्ष विपक्ष नहीं होंगे, इसकी गलती है उनकी गलती है, दोनों पक्षों को सुना नहीं जाएगा जब तक कोई फैसला नहीं किया जा सकता। इसलिए आपसे निवेदन है, मैं फोन काट रहा हूँ, मैं पंचायत में लाइट चल रहा है, बार बार फोन कर रहा हूं। तो ये पंच वहाँ पर बुलाया जाए और ये पंच वहाँ आने के लिए तैयार है। कौन बुलाएगा? आप नहीं यार बात करो पंचायत में। कोई धार्मिक रीति रिवाज कोई मना नहीं है कोई करने की, स्वयं कर सकता है। पेपर छपवा दो, पेपर उससे पंच आ जाएंगे। बाकी की दूर 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 दराज के पंच आ सकते हैं, बाकी वहाँ के पंचों को आपको बुलाना होगा और पंचायत वही होगी, तभी जाके फैसला होगा। यहाँ के माध्यम से फैसला नहीं हो सकता। जी संतुष्ट साहब न्याय हो जाएगा। एक नांदरी में रख दो ना एक पंचायत और मेरी नांदरी। सपोर्ट तहसील से अगर कोई भी वक्त आया हो तो मुझे नाम नोट कराएं सपोर्ट तहसील से। सिर्फ इतना ही बोले कि हमने जो उनकी क्रियान्वित सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, ए मेरे मेरे समाज के सरदारों, ए मेरे बस्ती के पंच पटेलों, ए मेरे युवा साथियों, मेरी माता बहनों, मैं तो आपसे इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा जो मीर भगवानपुर ठेकड़ा में जो महापंचायत हुई थी, उसका फैसला हमारी पंचायत ने सरमाया कर लिया। इसी प्रकार से आपको अपने प्रत्येक ग्राम पंचायत में फैसला स्वीकार करना होगा। ये बड़ी बड़ी महापंचायतों से कुछ नहीं होगा। एक मेरा बिंदु है, मैं सभी हमारे समाज के सरदार बैठे, ये मेरे युवा साथी बैठे, कि एक हमारे मीणा समाज का जो मीणा समाज का कोहिनूर हीरा है, वो एक जेल के अंदर बंद है, भाई नरेश मीणा। उसके लिए आने वाली 25 फरवरी को विधानसभा का घेराव किया जा रहा है। अतः आप सभी से मेरा निवेदन है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। आप सभी से मेरा इतना निवेदन है। एक और बिंदु मेरे सामने है कि हमारे युवा साथी कमेंट डालते हैं, उन्मुपुरा में जो महायज्ञ चल रहा है उसके लिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वहां के पंच पटेलों से हमारी बात हुई है। उन्होंने हमने बोला है कि भाई आपके गांव का श्रीमान जी श्री पटेल जी हमारे बीच में बैठे हैं, वो हर मंच पर मैन रहते हैं, आपके गांव में ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने हमको मैसेज दिया है कि आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, श्री पटेल जी के साथ में हमारा पूरा समाज साथ में, हमारा गांव साथ में, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। ये जो यज्ञ किया जा रहा है, ये जो बाहर से ट्रस्ट का पैसा आ रहा है, उसके अनुसार किया जा रहा है। हमारे मीणा समाज का कोई उपाय नहीं दे रहा वहां से, यहाँ पूरा समाज हमारे श्री पटेल जी के साथ में। धन्यवाद साथियों। हेलो परम सम्मानीय पंचों, देखो ऐसी बात है कि पूरे इंटरनेशनल जो भी है वो यज्ञ बासरेन जो हमारे जाटों का गांव है, आधी जमीन उनकी है और वो ट्रस्ट है।